साल 2026। मध्य पूर्व में युद्ध की आग भड़क चुकी थी। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस युद्ध ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी थी। मिसाइलें आसमान में उड़ रही थीं, सायरन हर शहर में गूंज रहे थे, और इसी युद्ध के बीच फंसी थी एक माँ। उसका नाम था आयशा। आयशा अपने 8 साल के बेटे अयान के साथ ईरान के एक शहर में रहती थी। उसका पति एक डॉक्टर था जो युद्ध शुरू होते ही अस्पताल में घायलों की मदद करने चला गया था। लेकिन एक दिन अचानक शहर में जोरदार धमाका हुआ। पूरा इलाका हिल गया, आसमान में धुआं फैल गया, लोग चीखते हुए सड़कों पर भागने लगे। आयशा ने तुरंत अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसके घर की खिड़कियां टूट चुकी थीं, बाहर सिर्फ चीखें और सायरन की आवाजें थीं। आयशा को समझ आ गया कि अब शहर सुरक्षित नहीं है। उसने जल्दी जल्दी एक बैग तैयार किया, कुछ कपड़े, पानी की बोतल और बेटे की तस्वीर। फिर उसने अयान का हाथ पकड़ा और घर से निकल गई। सड़क पर अफरा तफरी मची हुई थी, हर कोई सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहा था। अचानक फिर एक मिसाइल गिरने की आवाज आई। धमाका इतना जोरदार था कि जमीन हिल गई। अयान डर के मारे रोने लगा। आयशा ने उसे गले लगा लिया और कहा, डरो मत बेटा, मैं हूं ना। लेकिन उसके अपने दिल में भी डर था। कुछ ही देर में शहर की बिजली चली गई। अब हर तरफ अंधेरा और धुआं था। आयशा को पता चला कि शहर के बाहर एक शरणार्थी कैंप बनाया गया है। वो अपने बेटे को लेकर उसी तरफ चलने लगी। रास्ता लंबा था और हर कुछ मिनट में आसमान में धमाके सुनाई देते थे। अचानक रास्ते में उन्हें एक घायल आदमी दिखाई दिया। वो जमीन पर पड़ा हुआ था। अयान ने कहा, माँ, हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। आयशा कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसने उस आदमी को सहारा दिया और पास के ट्रक तक पहुंचाया। लेकिन तभी फिर से सायरन बजने लगे, लोग चिल्लाने लगे, मिसाइल आ रही है। आयशा ने तुरंत अयान को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ धूल और धुआं फैल गया। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, आयशा ने देखा कि आसपास कई लोग घायल पड़े थे, लेकिन उसका बेटे सुरक्षित था। उसने राहत की सांस ली। कई घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार वे शरणार्थी कैंप पहुंच गए। वहां हजारों लोग थे। कुछ अपने परिवार को ढूंढ रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे। आयशा ने पहली बार महसूस किया कि युद्ध सिर्फ सैनिकों को नहीं, मासूम लोगों को भी तोड़ देता है। रात को जब अयान सो गया, आयशा चुपचाप बैठकर रोने लगी। उसे अपने पति की याद आ रही थी। उसे नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं। अगले दिन कैंप में खबर आई कि शहर का अस्पताल भी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है। आयशा का दिल बैठ गया। लेकिन तभी भीड़ में उसे एक आवाज सुनाई दी, आयशा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो उसका पति था। जख्मी था, लेकिन जिंदा था। अयान दौड़कर अपने पिता से लिपट गया। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। उस दिन आयशा को समझ आया, युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, क्योंकि हर जीत के पीछे किसी माँ का घर उजड़ जाता है।